तो स्वागत है आपका इस कोर्स की थर्ड वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको फेसबुक के पेज को सेटअप करना है और इसके साथ साथ कैसे आपको बिजनेस मैनेजर को भी सेटअप करना है। वो सब कुछ भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और साथ के साथ हम एक प्रोफेशनल फेसबुक एड्स अकाउंट को भी बनाना सीखेंगे कि कैसे आपको एक मैनुअल तरीके से अपने फेसबुक एड्स अकाउंट को बनाना है। तो सब कुछ होने वाला है इस वीडियो के अंदर। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जिसके अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए हैं फेसबुक एड्स के, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पे क्लिक करके आसानी से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो फटाफट चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हमें ये सब करना कैसे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपके लिए बिल्कुल एक फ्रेश अकाउंट क्रिएट किया हुआ है फेसबुक का, जिसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हमें फेसबुक के ऊपर पेजेस को क्रिएट करना है। तो आर यू एक्साइटेड? तो चले चलते हैं, देखते हैं कि हम सबसे पहले फेसबुक के ऊपर पेज को कैसे सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले आपको पेज को सेटअप करने के लिए आपके पास एक फेसबुक प्रोफाइल होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो के अंदर बताया था कि आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फेसबुक प्रोफाइल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी फेसबुक प्रोफाइल बिल्कुल रेडी है। अब हमें इस प्रोफाइल के ऊपर पेज को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको लेफ्ट साइड के अंदर ये कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आपको जो पेजेस लिखा हुआ दिख रहा है इसको ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे इसको ऊपर क्लिक करोगे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा और इसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके पास ये आ गया, यहाँ पे पेज क्रिएट करने का आ गया पूरा प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अपने पेज का नेम देना है कि हमें अपने पेज का नेम रखना क्या है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक वूकॉमर्स वेबसाइट बनाई है और उस वूकॉमर्स वेबसाइट के अंदर हम टी शर्ट्स का एग्जांपल लेने वाले हैं। मतलब कि उसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं वो सारे टी शर्ट्स होने वाले हैं। तो इसलिए मैं इस पेज का नाम भी उस टी शर्ट के हिसाब से रखूँगा ताकि आपको आगे समझने में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टी शर्ट क्लब। तो यहाँ पे मैंने टी शर्ट क्लब को लिख चुका हूँ। अब यहाँ पे हमें लिखनी है कि अपनी कैटेगरी कौन सी है, मतलब कि आपके पेज की कैटेगरी क्या होने वाली है, हमको ये चीज़ यहाँ पे लिखनी है। तो हमारी होगी यहाँ पे क्लोथिंग। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा क्लोथिंग ब्रांड। और बायो इसके अंदर ऑप्शनल है, लेकिन आपको बायो लिखना कैसे है, तो आपको बायो कुछ इस टाइप से लिखना है। आप यहाँ पे एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हो बायो लिखने के लिए। तो मैं आपको ज़रा एआई का इस्तेमाल करके बायो लिखना भी सिखा देता हूँ कि आपको बायो लिखना कैसा है, क्योंकि इस कोर्स का मेन मकसद है कि हमको एआई टूल्स का भी इस्तेमाल करना है अपनी चीज़ों को आसान बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा चैट जीपीटी के अंदर और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा आई हैव टी शर्ट ब्रांड राइट फेसबुक पेज बायो फॉर मी इन शॉर्ट। तो मैंने इसको कुछ इस टाइप से दे दिया है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँगा। अभी एक्चुअली मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। बाकी हम एआई को एक्चुअली में यूज़ करना आगे चल के देखेंगे, जो काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो हमारा ये हो चुका है और यहाँ पे मैं क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ हमारा एक पेज क्रिएट होके रेडी हो जाएगा। तो देखो आपको यहाँ पे कुछ अपने पेज की इंफॉर्मेशन डालनी है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि अपनी वेबसाइट के बारे में डालना है। तो हमारी जो वेबसाइट है मैं उसका नाम यहाँ पे डाल देता हूँ himanshu.dm.pro। तो ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है, मैं ये डाल देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आपको डालना है एक अपना मोबाइल नंबर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पेज के लिए। तो यहाँ पे मैं इंडिया सर्च करूँगा। इंडिया सर्च करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी नंबर डाल दूँगा। तो यहाँ मैंने अपना नंबर डाल दिया है और यहाँ पे मैं अपना एक ईमेल डाल देता हूँ जो मेरा ईमेल है। तो यहाँ मैं अपना ईमेल ये डाल देता हूँ himanshu
hello@himanshu.pro। यहाँ पे मैंने अपना एक ईमेल डाल दिया। अब उसके बाद ये लोकेशन पूछ रहा है कि आपकी लोकेशन क्या है, तो लोकेशन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं टाउन सिटी डाल देता हूँ अपनी। टाउन सिटी हमारी होगी छतरपुर। और यहाँ पे मैं अपना पिन कोड डाल देता हूँ। और ये आपकी क्या बोलते हैं, लेट पीपल नो योर लोकेशन आवर। तो यहाँ पे मैं ऑलवेज़ ओपन डाल देता हूँ, क्योंकि हमारा जो ई कॉमर्स स्टोर होता है वो ऑलवेज़ ओपन ही रहता है। तो यहाँ पे फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है और आपको यहाँ पे ऐड कवर फ़ोटो करनी है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अभी मैं सिर्फ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा डायरेक्ट। और बाकी अगर आपके पास अपनी ब्रांड की फ़ोटो या इमेजेस हैं तो यहाँ पे आप आसानी से डाल सकते हो इस पर क्लिक करके। यहाँ पे क्लिक करोगे आप जैसी, तो आप अपनी कोई भी फ़ोटो को उठा के यहाँ पे डाल सकते हो। और ऐसी आपको अगर यहाँ पे कुछ कवर इमेज आपने बनाया हुआ है तो आप उसको भी यहाँ पे डाल सकते हो। देन फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको अपना व्हाट्सअप नंबर कनेक्ट करना है। तो अगर आपको अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे कनेक्ट करना है तो आप वो कर सकते हो। बाकी मैं अभी अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे कनेक्ट नहीं करने वाला, ठीक है। और बाकी फिर हम स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये पूछ रहा है पेज नोटिफिकेशन योर प्रोफाइल मार्केटिंग प्रमोशनल ईमेल योर पेज। अब ये बोल रहा है कि आपको अगर ये कुछ इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए तो आप कर सकते हो। बाकी मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा। तो यहाँ पे डन पे मैं क्लिक कर दूँगा। अब डन होने के बाद आपका एक परफेक्ट पेज रेडी है। आप यहाँ पे देख सकते हो आपका पूरा एक प्रोफेशनल पेज रेडी हो चुका है। बाकी अगर आप अपनी कोई फ़ोटो वगैरह या कवर इमेज यहाँ पे डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये आपका क्रिएट हो चुका है। अब आपका पेज बिल्कुल रेडी है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है मेटा बिजनेस सूट। तो जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपका जो बिजनेस मेटा सूट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको मैं थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि बिजनेस मेटा सूट क्या होता है, ठीक है। तो बिजनेस मेटा सूट एंड बिजनेस मैनेजर ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आप इसको एक जैसा मत समझना, इसके डिफरेंट काम होते हैं, ठीक है। तो देखो अब जैसे ये है, अब इसमें क्या है कि आप अपना एक इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी हमारे पास कोई इंस्टाग्राम की प्रोफाइल नहीं है तो अभी हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हमारे पास फेसबुक पेज है तो हमने वही कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप अपने पेज की डिटेल देख सकते हो कि कितने आपके फॉलोअर्स वगैरह आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो जो आपको नोटिफिकेशन आएंगी, जो जो इन्फॉर्मेशन होगी आपको यहाँ पे पता लग जाती है कि क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है मेरे लिए यहाँ पे। और यहाँ पे आपको अपना ऐड मैनेजर मिल जाता है। इस ऐड मैनेजर का काम ये होता है कि आप इसके थ्रू अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह रन कर सकते हो। लेकिन जो ये वाला ऐड मैनेजर है, हमको ये वाला ऐड मैनेजर का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये हमें फेसबुक खुद प्रोवाइड करता है। ये अपने आप बन जाता है जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो, तो हमको ये वाला नहीं यूज़ करना। इसके बाद हमारा इनबॉक्स आ जाता है। इनबॉक्स के अंदर क्या होता है कि आपकी जैसे नॉर्मल तरीके से व्हाट्सअप या आपके फेसबुक के ऊपर या आपके इंस्टाग्राम के ऊपर किसी भी टाइप का मैसेज आते हैं तो वो सब आपको यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे ऑल मैसेजेस, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक कमेंट्स एंड इंस्टाग्राम कमेंट्स। मतलब कि आप यहाँ पे कमेंट्स भी देख सकते हो और अपने जो मैसेजेस आ रखे हैं उसको भी देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है कंटेंट लिखा हुआ, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका बेसिकली काम ये है कि आप इस पे अपने
कंटेंट को डाल सकते हो। मतलब कि जैसे कि मान के चलो आपको एक रील क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप अपनी रील को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे क्रिएट रील, और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ये आपको ऑप्शन दे देगा कि आप अपनी रील को अपलोड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे आप अपनी वीडियो को सिलेक्ट करके अपनी कोई भी रील्स को अपलोड कर सकते हो, और बाकी आप अपनी रील का टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स यहाँ पे डाल सकते हो। और इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप दोनों को सिलेक्ट करते हो, जैसे आपने अगर यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट अपना कनेक्ट कर दिया, तो आप इसी के अंदर इंस्टाग्राम पे भी आपकी रील अपलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसका काम ये होता है। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं तो यहाँ पे बस आपका ये है कि आप अपना आसानी से कंटेंट को शेड्यूल कर सकते हो, कंटेंट वगैरह डाल सकते हो। यहाँ पे आप स्टोरीज डाल सकते हो, फीड डाल सकते हो, क्लिप्स डाल सकते हो, और प्लेलिस्ट बना सकते हो, और यहाँ पे आप पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हो इधर से। जैसे आप नॉर्मल पोस्ट नहीं डालते, जैसे आप वीडियो पोस्ट या फीड पे कुछ भी मतलब ऐसी पोस्ट डालना चाहते हो जो फीड पे आती है, वीडियो पोस्ट हो सकती है, वो इमेज पोस्ट हो सकती है, और यहीं पे आपको प्रीव्यू भी दिख जाता है आपकी पोस्ट का। तो जैसे मैं आपको एक पोस्ट डाल के भी दिखाता हूँ कैसे इसका प्रीव्यू दिखता है। जैसे कि मैं अपनी ये वाली एक पोस्ट डालता हूँ, तो जैसे ही आप इस पोस्ट को देखोगे यहाँ पे आपके डलने के बाद यहाँ पे आप अपना जो भी कैप्शन वगैरह है वो डाल सकते हो। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे वेडिंग फ़ोटो। तो जैसे आप यहाँ पे डालोगे पूरा प्रीव्यू दिख जाएगा आपको ये कैसी आपकी पोस्ट वगैरह दिखाई देती है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कंटेंट वाला सेक्शन है, इसके अंदर क्या क्या होता है। बेसिकली आप अपना कंटेंट इसके अंदर डालते हो, बस यही है यहाँ पे। ठीक है, बाकी हम धीरे धीरे आगे समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको आगे। और यहाँ पे आ जाता है हमारा प्लानर। अब प्लानर का काम क्या है, यहाँ पे आप अपना कंटेंट को शेड्यूल कर सकते हो। मतलब कि जैसे कि आपने एक 5-6 रील बना दी एक साथ, ठीक है, आप चाहते हो कि हर एक दिन एक एक रील अपलोड होए ऑटोमेटिकली, तो आप यहाँ पे पहले शेड्यूल कर सकते हो अपनी रील्स को, और उसके बाद आपकी रील ऑटोमेटिकली एक एक दिन बाद अपलोड होती चली जाएगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आपको ना कोई वहाँ पे कोई बटन प्रेस करना, कुछ भी ऐसा नहीं करना, आपकी रील ऑटोमेटिक अपलोड होती चली जाएगी। तो यहाँ पे आप अपने कंटेंट को शेड्यूल कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाता है एड्स। अब यही वो एड्स मैनेजर है जो मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे आप अपनी एड्स वगैरह रन कर सकते हो। यहाँ पे आ जाती है आपका इनसाइट्स। इनसाइट्स का मतलब ये है कि आपने जो भी अपने पोस्ट वगैरह डाली हैं, रिज़ल्ट, ऑडियंस, मैसेजेस, जो भी आपने यहाँ पे पोस्ट डाली है, कितने व्यूज़ आए हैं, कितने इंटरेक्शंस हुए हैं, और आपके फॉलोअर्स वगैरह कितने आए हैं, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा यहाँ पे पूरा प्रॉपर ये ऑडियंस वगैरह की आपकी किस टाइप की ऑडियंस है, कितना उनका एज जेंडर है, आप यहाँ पे सब कुछ चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और बाकी ये यहाँ पे ऑल टूल्स हैं, इसके अंदर ये सारे बिजनेस मैनेजर के टूल्स हैं। तो अभी हम बिजनेस मैनेजर को भी एक्सप्लोर करेंगे पूरा कि बिजनेस मैनेजर है क्या और दिखता कैसा है। आई होप आप बिजनेस मेटा सूट को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम इसके बाद चलते हैं अपने बिजनेस मैनेजर को सेटअप करने। तो मैं यहाँ पे आऊँगा गूगल के ऊपर, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा फेसबुक बिजनेस मैनेजर। यहाँ पे जैसे ही मैं टाइप करूँगा आपको ये वाला लिंक दिखाई देगा, इसको ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसको ऊपर क्लिक करोगे आपको वही अपना मेटा सूट दिख जाएगा जो मैंने आपको पहले दिखाया था, लेकिन आपको यहाँ पे अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करते ही आपको अपना बिजनेस मैनेजर का नाम रखना है, मतलब आप अपने बिजनेस मैनेजर का क्या नाम रखने वाले हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि मैं रख देता हूँ बिजनेस मैनेजर का नाम हिमांशु बिजनेस, हिमांशु टी शर्ट बिजनेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ
और मेरा बिज़नेस ईमेल यहाँ पे मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हेलो, और यहाँ पे मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करते ही जैसे यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होगी अभी, ये देखो ये हमारा हो गया बिज़नेस पोर्टफोलियो, मतलब कि बिज़नेस मैनेजर। और इसके अंदर हमारे पास है फेसबुक अपना, तो मैं इसको अपना ऐड कर लूँगा फेसबुक पेज को इसके अंदर। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिज़नेस मैनेजर का बेसिकली काम यही होता है कि आपके जितने भी एसेट्स हैं, मतलब कि जितनी भी आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, जितने भी आपके फेसबुक पेज हैं, जितने भी आपके व्हाट्सएप हैं, वो सारे आप एक जगह पे कंबाइन करके रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने फेसबुक पेज को ऐड कर दूँगा। अभी फ़िलहाल हमारे पास फेसबुक पेज है, तो हम फेसबुक पेज को ही ऐड करेंगे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अभी यहाँ पे बोल रहा है ऐड अनदर पर्सन बाय ईमेल एड्रेस। तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमें किसी अदर पर्सन का ईमेल एड्रेस नहीं डालना। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे आपका बिजनेस मैनेजर बन के रेडी हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है सेटिंग्स पे। अब जैसे ही आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो बिज़नेस मैनेजर है उसका पूरा आपको डैशबोर्ड यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका बिज़नेस मैनेजर अच्छे से सेटअप हो चुका है आपके फेसबुक पेज के साथ। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको अपने एसेट्स कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे जो पीपल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको वो दिखाई देंगे जो आपके साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके अंदर अपने क्लाइंट की कोई भी प्रोफाइल वगैरह डालते हो तो यहाँ पे आपको वो शो होगी, लेकिन अभी हमारे पास कोई क्लाइंट वगैरह तो है नहीं, तो यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई प्रोफाइल शो नहीं हो रही एक्स्ट्रा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं पार्टनर्स। अब इसके अंदर क्या है कि आप अपने जो अगर आप अपने एसेट्स किसी और बंदे को एक्सेस करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आप उस बंदे को ऐड कर सकते हो, और देन वो बंदा आपके एसेट्स को एक्सेस कर सकता है, मतलब कि पार्टनर बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टम यूज़र, अभी आप इसको स्किप कर सकते हो, आपको आगे मैं समझा दूँगा ये सारी चीज़ें। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास पेजेस में जैसे मैंने आपको बताया था जितने भी आपके फेसबुक के पेज हैं वो सारे आपको लाइन से यहाँ पे दिख जाते हैं। जैसे पेज 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपको सारे पेजेस की लिस्ट दिखाई दे जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास ऐड अकाउंट, और यहाँ पे आपके पास जितने भी एड्स अकाउंट हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा आपके बिजनेस मैनेजर के अंदर। और क्या है ये बिजनेस एसेट्स ग्रुप, आप इसको भी स्किप कर सकते हो। और यहाँ पे ऐप्स, इसको भी आप स्किप कर दो अभी। और यहाँ पे आ जाता है हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लॉगिन करके आप आसानी से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास व्हाट्सअप अकाउंट, यहाँ पे आप अपना व्हाट्सअप अकाउंट को लिंक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक योर व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट, क्रिएट न्यू बिजनेस अकाउंट, आप यहाँ पे अपने व्हाट्सअप को भी कनेक्ट कर सकते हो। बट एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपका जो बिज़नेस मैनेजर है, एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपका जो व्हाट्सअप अकाउंट है वो बिज़नेस अकाउंट होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप नॉर्मल वाले व्हाट्सअप को इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कैटलॉग्स डेटा सेट। अब कैटलॉग क्या है कि कैटलॉग का इस्तेमाल जब होता है जब आप अपने ई कॉमर्स स्टोर जो आपका होता है उनके सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक कैटलॉग बन जाता है, उसका मतलब एक ग्रुप बन जाता है। तो आप उस कैटलॉग को यहाँ पे शो करवा सकते हो। बाकी आप इसको भी स्किप कर दो, क्योंकि इसको हम आगे चल के जब वेबसाइट के ऊपर हम पिक्सेल्स वगैरह इम्प्लीमेंट करेंगे जब हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है यहाँ पे डेटा सेट्स। डेटा सेट्स का मतलब यहाँ पे हम पिक्सेल्स को इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब कि पिक्सेल्स, जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियोस के अंदर भी बताया था
कि पिक्सल्स का बेसिकली काम ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे जो भी विजिटर वगैरह आ रहा है आप उनके ट्रैक कर सको कि वो कौन से पेज के ऊपर जा रहे हैं, कौन कौन से पेजेस को एक्सेस कर रहे हैं, कौन कौन से बटन्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो वो सब भी आप यहाँ पे देख सकते हो आराम से। और यहाँ पे कस्टम कन्वर्जन मतलब कि आप अपना कन्वर्जन सेटअप कर सकते हो। बाकी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, आपको कैसे कस्टम कन्वर्जन को सेटअप करना है वो सब आपको मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जाता है रिक्वेस्ट का मतलब यही है कि अगर कोई बंदा आपका एक्सेस वगैरह लेना चाहता है तो किसी बंदे ने रिक्वेस्ट करी है तो आप यहाँ से एक्सेप्ट करके अपने बिज़नेस मैनेजर का एक्सेस किसी और को दे सकते हो। तो यहाँ पे यही है, ठीक है। और बाकी ये सब आपको सीखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आप अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हो, मतलब कि जितने भी आपके, अगर जैसे कि मान के चलो आपको फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट रन करनी है तो आपको यहाँ पे पैसे वगैरह डालने पड़ते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी पेमेंट वगैरह ऐड कर सकते हो। हम ये आगे देखेंगे, लेकिन आपको जो मैंने बेसिक चीज़ें हैं वो सारी बता चुका हूँ। ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा। ये बेसिकली हम अपना फेसबुक एड्स अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं नया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपने ऐड अकाउंट का नाम दे देता हूँ, जैसे कि टी शर्ट ऐड अकाउंट, मतलब कि इंडियन रुपीज़। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये आपके खुद के बिज़नेस के लिए ऐड अकाउंट है या क्लाइंट के बिज़नेस के लिए, तो ये हमारे खुद के बिज़नेस के लिए है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके क्रिएट ऐड अकाउंट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे आपका ऐड अकाउंट एक रेडी हो जाएगा पूरा प्रॉपरली। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप अपने ऐड अकाउंट के अंदर पेमेंट इन्फॉर्मेशन अभी ऐड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, बाकी हम इस चीज़ को बाद में करेंगे। तो यहाँ पर डन पे क्लिक कर दूंगा। ओके, हमारे डन हो चुका है यहाँ पे प्रॉपरली। तो आपने अपना एक ऐड अकाउंट भी सेटअप कर चुके हो। तो यहाँ पे मैं आपको देखो, जैसे ही आपने ऐड अकाउंट अपना सेटअप कर लिया ना, अब आपको अपने आप को असाइन करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इस ऐड अकाउंट को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल, फुल कंट्रोल, यहाँ पे मैंने सब कुछ फुल कंट्रोल दे दिया इसको और असाइन कर दूंगा मैं। लोडिंग लेगा और यहाँ पे ये असाइन हो जाएगा इसको, ठीक है, मतलब कि आपको खुद को असाइन हो जाएगा ये। तो यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा पहले। अब आपको असाइन हो चुका है, तो आप अपने ऐड अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने ऐड अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो फेसबुक के। अब यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा वो, बट हम बाद में देख लेंगे। तो अभी आपका ऐड अकाउंट सेटअप हो चुका है यहाँ पे प्रॉपरली। यहाँ पे आपके जो भी कैंपेन्स है वो सारे यहाँ पे बन जाएंगे। यहाँ पे आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हो अपना, लेकिन अभी हम आगे देखेंगे कैसे आपको कैंपेन वगैरह क्रिएट करने हैं अपने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, कौन कौन सी ऑडियंस आपकी, कस्टम ऑडियंस। हम कस्टम ऑडियंस को भी समझेंगे आगे इस कोर्स के अंदर। या आपको यहाँ पे पेमेंट ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप अपनी पेमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे है हमारा, इसको भी स्किप कर देते हैं हम, इवेंट मैनेजर। तो ये इवेंट मैनेजर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको। ये बेसिकली आपका जो पिक्सल्स होता है ये वही है, मतलब कि जितने भी आपके इवेंट्स वगैरह आ रहे हैं इसके अंदर। लेकिन ये जब होगा जब आप अपना पिक्सल्स क्रिएट कर लोगे, उसके बाद ही यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको जितना भी ये इवेंट्स होते हैं। तो बाकी हम पिक्सल्स को भी कनेक्ट करना सीखेंगे आगे की वीडियोस के अंदर, आप उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। तो ये हमारा ऐड अकाउंट क्रिएट हो चुका है।